आज हम आसान तरीके से करेंगे 0 से लेके 90 डिग्री के कोणों का हम त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार निकाल सकते हैं बिना लर्न किए। सबसे पहले हमने क्या है, ये त्रिकोणमिति मैंने सारणी बना ली है जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक लाइन आपने इसको याद करनी है, बाकी ये सारे आपको टेबल अपने आप बनाना आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, 0, 1, 2, 3 और 4 लिखना है। काउंटिंग लिखी, 0 से स्टार्ट करना है, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। फिर हमने क्या करना है, 4 से ही क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि भाग दे देनी है इसको, ठीक है। उसके बाद जो कटता है उसको काट दो, यहाँ पे कट हो रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया 1/2 और ये कट करके हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। और अगर इसको भाग दोगे यानी कि डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। अगला स्टेप क्या है, कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है, इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट करने के बाद जिसका पूरी तरह से वर्गमूल निकल सकता है सिर्फ वो लिखना है, बाकी जिसका वर्गमूल दशमलव के अंदर आएगा उसको एज इट इज़ रहने देना है। तो यहाँ पे 0 का वर्गमूल क्या आएगा, हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1 आएगा, और 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। अब वर्गमूल 2 ये तो पॉइंटों में आएगा तो इसको वर्गमूल 2 ही लिखोगे। अगला है 3 का वर्गमूल निकालोगे तो ये पॉइंटों में आएगा तो इसको एज इट इज़, ठीक है। 4 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद 1 का वर्गमूल निकालोगे तो वो 1 आ जाएगा। बस ये एक लाइन आपने याद करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 गिनती लिखी, फिर सभी को क्या कर दिया 4 से भाग दे दिया। फिर उसके बाद जो कटता है उसको काट लो, काटने के बाद सभी का वर्गमूल निकाल दो। जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको लिख लो, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसको ऐसे ही रहने दो। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई ये हमारे पास किसकी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। क्या क्या वैल्यू आई है, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 क्या होता है वर्गमूल 3/2 और 90 कितना होता है 1। ये साइन की वैल्यू आ गई। अब इसी से ही हमने किसकी निकालनी है, कोस की। तो कोस की इधर से स्टार्ट कर दो, रिवर्स 1, ये आ जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, कॉस की भी होगी। अब उसके बाद हमने निकालनी है टेंजेंट की। टेंजेंट मुझे पता है क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यानी कि 0/1 क्या आएगा 0 आ जाएगा। 1/2 बटे में वर्गमूल 3/2, ये 2 से 2 कैंसल तो 1/वर्गमूल 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, 0 नहीं लिखना, इसको 1 आएगा। अब यहाँ से देखो ये बटे में ये, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, वर्गमूल 3/1 यानी कि खाली वर्गमूल 3। तो 1/0, जब भी कोई रकम क्या है 0 से भाग होती है तो वो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। आगे है कॉट थीटा। कॉट क्या होता है, 1/में टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो टेंजेंट क्या है 0/1, तो इसका उल्टा कर दो, 1/0 क्या आ जाएगा अपरिभाषित। आगे इसका उल्टा कर दो, वर्गमूल 3/1, तो खाली वर्गमूल 3 लिखोगे। 1/1 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे 1/में वर्गमूल
3। अब अपरिभाषित की जो वैल्यू थी यहाँ पे 1/0 थी। अगर 0/1 लिखूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। अब सीकंड क्या होता है, कोस का उल्टा, 1/में cos थीटा। तो यहाँ पे कोस क्या है, 1/में 1 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्गमूल 3/2, 1/में वर्गमूल 3/2 यानी कि 2/√3, यानी कि ऊपर वाली रकम नीचे कर दो, नीचे वाली ऊपर कर दो, सिंपली, ठीक है। यानी कि अंश को हर में कर दो, हर को अंश में कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, वर्गमूल 2। ये कितना आ जाएगा, 2। ये 0/1, 1/0 अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटी, अपरिभाषित, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। आगे कोसिकेंड क्या होता है, 1/में साइन थीटा। 1/में साइन थीटा, जैसे साइन थीटा की ये वैल्यू है यानी कि 0/1, तो इसको क्या लिखोगे, 1/0। तो ये भी क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। अब ये 1/2 है, 2/1 खाली 2 ही लिखोगे। ये 1/√2, इसको खाली वर्गमूल 2 लिखोगे। 2/√3 और यहाँ पे 1/1 1 ही आ जाएगा।